नमस्ते दोस्तों, और आज हम बात करेंगे उस भावना की जो अक्सर हमारे दिलों में घर कर जाती है। इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ये सच है कि कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, जहां हर कोई अपने ही फायदे के बारे में सोचता है। रिश्तों में खटास आती है, धोखे मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई सच्चा साथी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, महादेव की कृपा और उनके दिव्य ज्ञान से हम इस निराशा के अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। महादेव का पहला उपदेश, स्वयं पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्तों, महादेव कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले यदि कोई आपका सच्चा साथी है तो वह आप स्वयं हैं। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो बाहरी दुनिया की नकारात्मकता आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर पाती। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति अद्वितीय है और हर किसी में कुछ विशेष गुण होते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन पर काम करो। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दो। जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं और अपना सम्मान करते हैं तो आप दूसरों से भी उसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। यदि आप भीतर से मजबूत हैं तो बाहरी दुनिया के छल कपट आपको तोड़ नहीं सकते। महादेव का दूसरा उपदेश, कर्म ही पूजा है। भगवान शिव कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। फल की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करते रहो। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब यहाँ अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। अपनी भूमिका को ईमानदारी और निष्ठा से निभाओ। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत रखो। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। महादेव स्वयं त्रिलोकीनाथ होकर भी सृष्टि के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनसे प्रेरणा लो और अपने जीवन में सेवा भाव को महत्व दो। याद रखो, आपके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। किसी न किसी रूप में उनका फल आपको अवश्य मिलेगा। भले ही यह दुनिया मतलबी लगे, लेकिन आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे कार्य भी किसी के जीवन में रोशनी भर सकते हैं। महादेव का तीसरा उपदेश, परिवर्तन ही जीवन है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान शिव नटराज हैं जो नृत्य के माध्यम से सृष्टि के परिवर्तन को दर्शाते हैं। जीवन स्थिर नहीं है, यह हमेशा बदलता रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, मिलना बिछड़ना, ये सब जीवन के चक्र का हिस्सा है। जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों तो ये याद रखें कि ये समय भी बीत जाएगा। अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अतीत में अटके नहीं रहना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है वो अभी अज्ञात है। इसलिए आज को जियो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। महादेव का चौथा उपदेश, रिश्तों का महत्व समझो। भले ही आपको लगे कि ये दुनिया मतलबी है, लेकिन महादेव हमें रिश्तों के महत्व को समझने की प्रेरणा देते हैं। परिवार, मित्र और सच्चे साथी जीवन के अनमोल रत्न होते हैं। उनका सम्मान करो और उनसे प्रेम करो। ये सच है कि रिश्तों में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हर मुश्किल का सामना मिलकर करते हैं। स्वार्थी लोगों से दूर रहो, लेकिन जो लोग तुमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं उनका साथ कभी मत छोड़ो। महादेव और माता पार्वती का अटूट बंधन हमें सिखाता है कि सच्चा साथी जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसा साथी जो सुख दुख में आपका साथ दे, आपको समझे और आपका समर्थन करे, वो किसी भी खजाने से बढ़कर है। महादेव का पांचवा उपदेश, क्षमा करना सीखो। मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जब कोई आपको दुख पहुंचाए या आपके साथ अन्याय करे तो उसे क्षमा करना सीखो। क्रोध और घृणा आपके हृदय को जलाते हैं और आपको नकारात्मकता से भर देते हैं। क्षमा करने से न केवल आप खुद को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी बदलाव का अवसर देते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से इसे सीखा जा सकता है। महादेव स्वयं विष पीने के बाद भी शांत रहे। यह हमें सहनशीलता और क्षमा का पाठ पढ़ाता है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उस बंधन को तोड़ देते हैं जो आपको उस नकारात्मक अनुभव से जोड़े रखता है। इससे आप आगे बढ़ पाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को जगह दे पाते हैं। महादेव का छठा उपदेश, संतोष ही परम सुख है। भगवान शिव वैरागी हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ है। ये विरोधाभास हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। ये दुनिया हमेशा आपको और अधिक पाने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन याद रखो, आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती। जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। कृतज्ञता का भाव रखो और हर छोटी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते और न ही अपनी असफलताओं से निराश होते हैं। आप वर्तमान में जीते हैं और जीवन की हर पल का आनंद लेते हैं। महादेव का सातवां उपदेश, धैर्य और सहनशीलता रखो। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। ऐसे समय में धैर्य और सहनशीलता ही हमारे सबसे बड़े हथियार होते हैं।
महादेव हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान समय के साथ अवश्य निकलता है। जल्दबाजी और अधीरता से चीजें और बिगड़ सकती हैं। शांत मन से विचार करो और सही समय का इंतजार करो। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप मुश्किलों का सामना अधिक मजबूती से कर पाते हैं। सहनशीलता आपको विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की शक्ति देती है। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है और हर दुख के बाद सुख आता है। महादेव का 8वां उपदेश, प्रकृति से जुड़ो। भगवान शिव प्रकृति के कण कण में विराजमान हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें प्रकृति के साथ हार्मोनी में रहना चाहिए। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, ये सब ईश्वर की रचना है और इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति के करीब रहने से हमें शांति और सुकून मिलता है। इसकी सुंदरता और विशालता हमें जीवन के बड़े लक्ष्यों और अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठने में मदद करती है। महादेव का वास कैलाश पर्वत पर है, जो प्रकृति की भव्यता का प्रतीक है। उनसे प्रेरणा लो और अपने जीवन में प्रकृति के लिए समय निकालो। ये आपको ताजगी और ऊर्जा से भर देगा। महादेव का 9वां उपदेश, दूसरों के प्रति करुणा रखो। मेरे भोले भंडारी कहते हैं कि हर जीव में शिव का अंश है, इसलिए सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखो। किसी को भी दुख मत पहुंचाओ और जितना हो सके दूसरों की मदद करो। ये दुनिया भले ही मतलबी लगे, लेकिन आपकी करुणा किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। एक छोटा सा दयालु कार्य भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और उसे उम्मीद दे सकता है। महादेव स्वयं दीन दुखियों के नाथ हैं। उनसे सीखो और अपने हृदय को दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनाओ। जब आप दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो आपके भीतर भी शांति और संतोष का अनुभव होता है। महादेव का 10वां उपदेश, अपनी भक्ति को दृढ़ रखो। अंत में महादेव कहते हैं कि अपनी भक्ति पर दृढ़ विश्वास रखो। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, भले ही आपको ऐसा महसूस न हो। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उनसे जुड़े रहो। भक्ति आपको शक्ति और मार्गदर्शन देती है। यह आपको जीवन की मुश्किलों का सामना करने और सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। महादेव पर अटूट विश्वास रखो और अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो। जब आप भक्ति में लीन होते हैं तो आप अपने अहंकार से मुक्त होते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। यह आपको आंतरिक शांति और आनंद की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, मेरे प्यारे दोस्तों, ये सच है कि इस दुनिया में हमें स्वार्थी और मतलबी लोग मिल सकते हैं, लेकिन महादेव के इन प्रेरणादायक उपदेशों को याद रखकर हम नकारात्मकता से बच सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, निष्काम कर्म करो, परिवर्तन को स्वीकार करो, रिश्तों का महत्व समझो, क्षमा करना सीखो, संतोष रखो, धैर्य और सहनशीलता से काम लो, प्रकृति से जुड़ो, दूसरों के प्रति करुणा रखो और अपनी भक्ति को दृढ़ रखो। महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।